मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। और मेरी जो स्पेशलिटी है उसमें गुर्दे, मसाने और गुदूद और इनफर्टिलिटी क्या आता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करें वो है प्रोस्टेट ग्लैंड या मर्दाना गुदूद भी आप इसको आम ज़ुबान में कह सकते हैं। बेसिकली ये एक दाने की तरह या दाने से थोड़ा बड़ा गुदूद होता है जो कि इंसान में मेल में मौजूद होता है और मसाने से थोड़ा नीचे और पेशाब की नाली इसी के अंदर से गुजरती है। तो ये बेसिकली होता है, ये बढ़ता है या इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये बाद में इशूज़ होते हैं। को मर्दाना गुदूद भी कहते हैं इसलिए क्योंकि ये आपके सेमेन में कुछ चीज़ें, स्पर्म्स में कुछ चीज़ें ऐड करता है जिसको हम सीक्रेशंस कहते हैं, जिससे इंसान की फर्टिलिटी या इसके स्पर्म जो हेल्दी होते हैं या आपके फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। गुदूद जो होता है या प्रोस्टेट जो होता है उसकी अलग अलग बीमारियां होती है, हर एज में अलग बीमारी होती है। जैसे अगर यंग एज में होती है, जैसे हम इसको कहते हैं 20 से 30 या 35 साल में, तो उसको हम प्रोस्टाइटिस कहते हैं। और 40-50 से ज़्यादा तो हम इसको गुदूद कहते हैं या इनलार्ज प्रोस्टेट या BPH कहते हैं। जो कॉमन बीमारी है यही है जो कि हमें पता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक और बीमारी है, वो भी उम्र के साथ होती है लेकिन वो भी 40-50 साल के बाद होती है, जिसे कैंसर कहते हैं, प्रोस्टेटिक कैंसर होते हैं। ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। 20 से 30 या 35 साल की उम्र में है तो पेशाब में इन्फेक्शन होता है जिसको हम प्रोस्टाइटिस कहते हैं। इसमें पेशाब का बार बार आना, पेशाब में कतरे आना, सेमेन जैसे उसमें जो ना सीक्रेशन होती है वो यूरिन के बाद कतरे आते हैं, या फिर एक सेमेन डिस्चार्ज होती है जिसको हम प्रोस्टाइटिस कहते हैं। अच्छा, दूसरा पेशाब में कभी कभी पेशाब के आखिर में खून भी आता है। तो और या फिर जब हम किसी से मुलाकात करते हैं बीवी वगैरह के साथ, तो उसके बाद सेक्स के बाद जो है ना उसमें पेशाब की नाली के अंदर कोई तकलीफ़ होती है या जलन होती है। तो ये यंग एज की निशानियाँ हैं जिसको हम प्रोस्टाइटिस कहते हैं। ये भी गुदूद की एक बीमारी है। अच्छा, दूसरी गुदूद की जो बीमारी है जो कॉमन है, जो हम सब लोगों को पता है, वो है BPH। ये उम्र के साथ गुदूद जो है बढ़ता है। पेशेंट यूजुअली 40 से 50 साल के पेशेंट होते हैं जिनमें पेशाब के मसाइल होते हैं, जैसे पेशाब का बार बार आना, पेशाब का कंट्रोल नहीं होना, या मसाना खाली नहीं होना, या पेशाब करने में थोड़ा ज़ोर लगाना, या पेशाब का टूट के आना। आखिर में एक कभी कभी पेशाब में खून भी आता है, लेकिन ये ज़्यादातर गुदूद से रिलेटेड नहीं होता। तो ये अगर 40 साल का 50 साल का बंदा है और उसमें पेशाब के मसाइल हैं, तो ये पहले हम सोचते हैं वो ये मर्दाना गुदूद या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हम सोचते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये गुदूद है? और अगर कंफर्म हो गया कि आपका गुदूद के हैं सिम्टम्स, तो फिर जो है हम यूरोलॉजिस्ट होते हैं या किसी भी यूरोलॉजिस्ट को जो आपके नज़दीक है या फिर उसे कंसल्ट करें, वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ टेस्ट लिख के देगा। उसी के बेसिस पे हम जो है ना हम ये डिसाइड करते हैं ये गुदूद उम्र वाला गुदूद है या गुदूद कैंसर वाला है। दोनों अलग होते हैं, लेकिन ये पता तब चलता है जब हम कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। उसमें आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है प्रोस्टेट का, जिसको अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट कहते हैं या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। और दूसरा होता है पेशाब का टेस्ट होता है, DR है, कल्चर है। और उसके अलावा एक टेस्ट होती है जो कि अलग करती है मर्दाना गुदूद यानी प्रोस्टेट और प्रोस्टेटिक कैंसर को, जिसको हम PSA कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इसी के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि ये गुदूद उम्र वाला गुदूद है या फिर कैंसर वाला गुदूद है। ऐसे ही अगर आप लोगों में को कोई पेशाब का मसला है या गुदूद से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और OPD में मैं डेली बैठता हूँ 2 बजे से 4 बजे, तो आके अल्तमश में कंसल्ट कर सकते हैं।